बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें एक ही तरह का नंबर बार बार दिखाई दे रहा है या टीवी में सुनाई दे रहा है वो नंबर बार बार किसी न किसी रूप में। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको ओसीडी है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्यों हो रहा है, इसी बारे में आज बात करते हैं। लेट्स बिगिन। जो लोग थोड़े सुपरस्टिटियस टाइप के होते हैं, उन्हें किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर या किसी ने भी बता दिया कि उनके लिए ये नंबर लकी है या अनलकी है, या उनके दिमाग में खुद से ऐसा आ गया कि उनके लिए ये नंबर अनलकी है, तो जो नेगेटिव थॉट होगा वो बार बार रिपीट होता है ओसीडी में। और मैंने पहले भी बताया है, आप किसी चीज़ को लेके सेंसिटिव हो तो वही ट्रिगर होती है ओसीडी में। तो ये सुपरस्टिशंस आपका ट्रिगर होगा। लेट्स से आप किसी नंबर को अनलकी मानते हो किसी के कहने पे। लेट्स से वो नंबर 4 है, तो अब आप घड़ी में देखोगे आपको 4 ही नंबर बजता हुआ दिखाई देगा। आप कहीं पर भी लिखा देखोगे 4 नंबर पे आपका ध्यान जाएगा। मैच चल रहा है टीवी में तो वहाँ पर भी आपको कमेंटेटर की आवाज़ में 4 ही सुनाई देगा कि 4 रन बनाए, और ज़्यादा कहीं ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये आपका ध्यान वहाँ जा रहा है या कुछ अजीब हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे लोग किसी रंग को शुभ या अशुभ मान लेते हैं, तो पता नहीं कैसे आपको वही कलर आपकी बॉडी में भी दिख सकता है कहीं ना कहीं, और आप सोचोगे कुछ तो गड़बड़ है, ये हो क्या रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसी टाइम पे सुबह आपकी आँख खुल जाए, जैसे 4 बजे ही ठीक आपकी आँख रोज़ खुलने लगे या अक्सर खुलने लगे, फिर तो आपको ज़रूर लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। अब ऐसा क्यों होता है पता नहीं, बट जब तक ये ओसीडी है तब तक ही ऐसा रहेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मैं जो कुछ भी बताता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से मैंने बताया है आपको। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है या हम वैसे बन जाते हैं। मूवीज़ में भी ऐसे ही बोला जाता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। तो क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है? वेल, साइंटिफिकली तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात रजिस्टर हो गई तो फिर वैसा होने लगता है। कुछ लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी टॉपिक पे रिलेटेड एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी पे बेस्ड है। जिम कैरी के फादर एक जैनिटर थे, यानी वो साफ़ सफाई करते थे, बहुत गरीब थे। उस वक्त जिम कैरी ने कुछ बहुत अजीब किया। जिम ने एक चेक लिखा, उस पर अमाउंट लिखा $10 मिलियन, और उन्होंने बोला लोगों से कि ये चेक मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगा। ये बात तब की है जब वो बहुत गरीब हुआ करते थे, और उनकी इस हरकत पे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बट शायद जिम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते थे और वो अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे थे इस तरह से। वो उस चेक को रोज़ देखते थे ताकि वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद उन्हें वो $10 मिलियन का चेक मिला और वो हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर बने। तो ये एक सच्ची घटना है, और शायद आपको इस पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, या फिर कुछ लोग इसे महज एक कोइंसिडेंस मानेंगे, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको ओसीडी है तो शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ, अगर ये सच है तो मेरे नेगेटिव थॉट्स भी सच हो सकते हैं। वैसा कुछ नहीं होगा। ये मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ओसीडी में जो थॉट आते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको लगेगा ज़रूर कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं या कुछ अजीब चीज़ें, अजीब घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसे मैजिकल थिंकिंग कहते हैं ओसीडी में। बट एग्जैक्टली कुछ बुरा नहीं होगा। ओसीडी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन एक सवाल तो मेरे दिमाग में आज भी है कि मुझे उस वक्त, उन दिनों जब ओसीडी बहुत हावी था, तो मुझे बार बार एक ही जैसे नंबर क्यों दिखाई दे रहे थे या कुछ कलर्स क्यों दिखाई दे रहे थे। क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जिस जगह वो नंबर होता था वहीं पर मेरा ध्यान जाता था? जैसे कि मैं सारे अदर नंबर्स को
इग्नोर कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान एग्जैक्टली उसी डिजिट पे जाता था जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ और ही हो रहा था। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ओसीडी में जो आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ बुरा होगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेले आपको ओसीडी नहीं है। आप किसी से भी बात कर लो, उनका यही जवाब है। हाँ, लेकिन डर ज़रूर लगेगा और कुछ अजीब चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसे ओसीडी में मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और शेयर करके लोगों से भी पूछ सकते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सो कम ऑन ओसीडी फाइटर्स, लेट्स बीट ओसीडी टुगेदर। थैंक